अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है लाफिंग थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी कैसे की जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये कैसे वजूद में आई, हम शॉर्ट इस पे बात करेंगे। लाफिंग थेरेपी की इब्तिदा की, इसको बनाया डॉक्टर एनीत गुडहार्ट ने। ये एक खातून हैं जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। तकरीबन 36 इयर्स ये अपने क्लाइंट्स के साथ साइकोथेरेपी करती रही। क्योंकि ये एक साइकोथेरेपिस्ट थी, इन्होंने लाफिंग थेरेपी को डेवलप किया है और इन्होंने कैंसर, एड्स और डिप्रेशन जैसे अमराज में साइकोथेरेपी करते दौरान लाफिंग थेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लाफ्टर है या लाफिंग, हंसना, मुस्कुराना, ये हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर देता है। आपको पता है जो हिस्से मज़ाह हैं ये इस्लाम में भी जायज़ है और आपको बहुत से वाक़यात मिलते हैं ऐसे जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्से मज़ाह फरमाया है। क्या आपके इल्म में है ऐसा कोई वाक़या जिसमें सहाबा कराम या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया हो? अगर आपके इल्म में है तो हमें कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा। लाफ्टर हमारी स्ट्रेस लेवल को, डिप्रेशन लेवल को रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है। इसकी मदद से हम बहुत से बड़े-बड़े बीमारियों और डिसऑर्डर से बच जाते हैं। ना सिर्फ बचते हैं बल्कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो उसकी शरह, उसकी परसेंटेज भी कम की जा सकती है। लाफिंग थेरेपी का मकसद ये होता है कि क्लाइंट्स की स्ट्रेस, क्लाइंट के मसाइल को कम किया जाए। ये इंडिविजुअल थेरेपी की शक्ल में भी की जाती है और इसे ग्रुप थेरेपी की शक्ल में भी किया जा सकता है। मैं अपने क्लाइंट से अक्सर ये करवाता हूँ। छोटी सी 4 स्टेप की ये टेक्निक होती है। मैं इस लेक्चर के, इस वीडियो के लास्ट में इसका तज़किरा करूँगा। लाफिंग जो है ये ना सिर्फ इंसानी मसाइल को, स्ट्रेस लेवल को, एंग्जाइटीज़ को और मेंटल हेल्थ को बेहतर करती है बल्कि ये इंसान के इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी बेटर करती है। क्योंकि इसका ताल्लुक है इंसान के ब्रेन केमिकल एंडोर्फिन से, जो कि नेचुरल पेन किलर है। वो बाकी सेरोटोनिन का लेवल और डोपामिन का लेवल बैलेंस करने में एक तरह से ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है जिसे हम लाफ्टर थेरेपी या लाफिंग थेरेपी कहते हैं। इसे थेराप्यूटिक लाफ्टर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गुड हार्ट के अलावा भी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अपनी रिसर्चेज में ये चीज़ साबित की है कि लाफिंग थेरेपी जो है ये खातर ख्वाह मदद देती है किसी भी फ़र्द की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में। डॉक्टर नॉर्मन ने 1979 में एक बुक लिखी, एनाटॉमी ऑफ द इलनेस। इसमें इन्होंने तज़किरा किया है कि कैसे सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान के मसाइल को कम कर देती है और इंसान को बहुत सारी बीमारियों से बचा लेती है। इन्होंने बताया कि किस तरह से पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होते हैं और फ़र्द की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो बेशुमार बीमारियों से ना सिर्फ बच जाता है बल्कि अगर उसे कोई बीमारी लाहक हो तो उसकी शरह भी कम हो जाती है। एक और डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर फ्राई। इन्होंने ये चीज़ अपनी रिसर्च में साबित की कि किस तरह से लाफिंग थेरेपी या लाफ्टर या सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाता है। लाफिंग थेरेपी पे एक बहुत बड़ी स्टडी की गई जिसमें 2 ग्रुप्स बना लिए गए हार्ट अटैक पेशेंट्स के। एक ग्रुप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई, जबकि दूसरे ग्रुप को एक अलहदा जगह मुंतकिल कर दिया गया जहां पर उनको डेली बेसिस पर रोज़ाना आधा घंटा एक कॉमेडी मूवी या सेंस ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड वीडियोस दिखाई गई। 1 साल के बाद शवाहद मिले कि जिनको लाफिंग वीडियोस दिखाई गई, कॉमेडी मूवीज़ दिखाई गई, उनमें दूसरे लोगों की निस्बत बहुत कम शरह थी बीमारी की, हार्ट अटैक की रेशो कम हो गई थी। उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स कम थे, उनका ब्लड प्रेशर कम था और उनको मेडिसिन की कम डोजेज रिक्वायर थी। जबकि दूसरे ग्रुप में देखा गया कि 50% ज़्यादा शरह है हार्ट अटैक की।
कहते हैं कि लाफिंग थेरेपी को सिंपली हम अपने क्लिनिक्स में और हम अपने घरों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 4 स्टेप हैं। इसका पहला स्टेप होगा कि आप क्लैप करेंगे और साथ में आप ये अल्फाज या ये चीज़ दोहराएंगे। आप क्लैप करते वक्त कहेंगे हु हा हा हा, यानी 2 दफ़ा हु और 3 दफ़ा हा। 3 दफ़ा कहना है हा। और इस चीज़ को आप रिपीटेडली तेज़ी से करेंगे। तो इस दौरान में आप अगर ग्रुप थेरेपी में हैं तो एक दूसरे को देख भी सकते हैं। जब आप ये नकली हंसी हंसेंगे और क्लैप करेंगे तो आपके ब्रेन केमिकल्स जो हैं वो जनरेट कर देंगे कि आप असली हंसी हंसना शुरू कर देंगे। दूसरा स्टेप होगा इसमें ब्रीथिंग एंड स्ट्रेचिंग। आप इसमें एक्सरसाइज करेंगे जिसे हम मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, और इसके साथ साथ डीप ब्रीथ करेंगे, लंबे सांसों की वर्जिश करेंगे। ये ड्यूरिंग दिस फेज भी कर सकते हैं और इस फेज के बाद भी कर सकते हैं। थर्ड इसमें जो होगा वो होगा चाइल्ड लाइक प्ले, के बच्चों की तरह हमने खेलना है, हंसना है, चाहे उम्र कोई भी है हमारी। अगर ग्रुप थेरेपी में है तो हम एक दूसरे को एंगेज करेंगे। नंबर 4 होगा लाफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि फाइनली हम एक नकली सी हंसी हंसेंगे हा करके, और उस हंसी को फिर देखेंगे कि वो कितने सेकंड्स में असल हंसी में कन्वर्ट हो जाती है। और जितना तेज़ हो सके क्लैप करेंगे और मुस्कुराहट बखेरेंगे, यानी लाफ्टर बखेरेंगे। याद रहे कि लाफ्टर कम्स फ्रॉम द बॉडी नॉट द माइंड। इसका रिलेशन, इसका ताल्लुक आपके जिस्म से है। होता यह है कि जब स्ट्रेस होती है, जब डिप्रेशन लेवल होता है तो इंसान तारीख कर लेता है कमरा और सैड सॉन्ग्स गला लगा लेता है और बैठ जाता है अपने डिप्रेशन को पीक देने में। तो इस जमूद को तोड़ना है, इसको लाफिंग थेरेपी से भी तोड़ा जा सकता है। आप इस आसान सी एक्सरसाइज को अपने घरों में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डीप ब्रीथिंग और मसल रिलैक्सेशन भी करें तो ये आपके लिए बहुत सूदमंद होगा, खासकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, और कन्वर्जन डिसऑर्डर्स जिसके ऊपर मैं लेक्चर दे चुका हूँ, इनके लिए ये टेक्निक इंतहाई यूज़फुल है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।